कलेक्टर बन आ रहे हैं तो आशीष जी आ रहे हैं शुभ कोर्स में हमारे बीच में नायब तहसीलदार बन गए बच्चों आज और स्वागत है आज जो है CBSE कॉलेज बॉयज में इस सफलता के लिए आशीष आपको ढेरों शुभकामनाएं और शुभ आपको नायब तहसीलदार बनने की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज राज्य के ठीक है जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। आज हर किसी का सपना होता है कि राज्य के सर्वोच्च पोस्ट डिप्टी कलेक्टर, तो हमारे बीच आपके बीच से ठीक है आशीष जी आए हैं डिप्टी कलेक्टर बनकर। मैं उम्मीद करता हूँ आज उनसे हम प्रेरणा लेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे और उन्होंने जितनी पद्धतियों को अपनाया होगा ठीक है हम भी अपने आप का ठीक है अपने आप को इस मार्ग पर ले जाएंगे, हम भी अपना सर्वोच्च पाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच शुभ कोर्स है बिल्कुल साधारण ठीक है शुभ कोर्स ठीक वो आज आप सबके बीच में नायब तहसीलदार बन करके आए हैं ठीक। तो चलिए आइए हम इस टॉपर टॉक की कड़ी में मेंस मॉर्निंग बेंच की इस टॉपर टॉक की कड़ी में टॉपर से वार्तालाप की कड़ी में आज हम जानते हैं टॉपर से कि उनकी क्या खासियत रही, उनकी क्या जर्नी रही, उनका क्या ठीक है सफर रहा और कैसा लग रहा है। तो आशीष कैसा लग रहा है आपको डिप्टी कलेक्टर बनकर? बच्चों को बताइए अपनी ठीक है और फीलिंग से। थैंक यू सर। पीछे तक आवाज आ रही है? सबसे पहले तो आप लोगों को सबको गुड आफ्टरनून मेरा। पहले तो मैं अपना थोड़ा जर्नी बता देता हूँ शॉर्ट में। मैं अपना जो प्रिपरेशन था सिविल सेवा का वो मैं कॉलेज से फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था 2018 में। उस टाइम मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था एक साल। उसके बाद ऐसा था कि मैं UPSC करूँगा ऐसा था। एक बड़ा सपना रखे थे जो भी हो। मैं एक तो अंडर एज था मैं मेरा एज काफ़ी कम उस टाइम पे। कॉलेज मेरा कंप्लीट हो रहा था 2019 में और मेरे को पहला अटेम्प्ट मिल रहा था CGPSC का फरवरी 2022 में। वो लगभग 2.5 साल था मेरे पास। तो मैं UPSC का स्टार्ट किया प्रिपरेशन और मैं दिल्ली में गया था कोचिंग के लिए और दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया उस टाइम पे। तो 6-7 महीने रह पाया था वहाँ पे। तो कोचिंग पूरा खत्म हो गया, वहाँ कोचिंग वापस जा नहीं पाया। और ऐसा था कि मेरा पूरा स्कूली शिक्षा पूरा गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ है पूरा पहली से लेकर 12वीं तक का। और मेरा कॉलेज भी गवर्नमेंट ही रहा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो फिर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाता। वहाँ फीस इतना बहुत ज़्यादा था वहाँ दिल्ली पे और पूरा फीस फंस चुका था। कोरोना में वो एक तरह से मतलब बहुत ही बुरा हालत था पूरे मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। तो इतना ज़्यादा फीस वहाँ फंस चुका था और वो पूरा लोड पे गया था मेरा मतलब वो मेरा पारिवारिक स्थिति ऐसा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मम्मी पापा वो साथ में नहीं मतलब साथ छूट गया है मेरा। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो चाचा चाची ही थे जो ये सब किए मेरे लिए। तो फिर वापस दिल्ली तो मैं नहीं जा सकता था। अब ये था कि मैं अटेम्प्ट किया UPSC का तो लकीली और UPSC का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था मेरा। और वो पता नहीं वो अच्छी बात है बुरी बात था। उसका मेंस जो है डिले होके हुआ है मेरा जनवरी 2022 में लास्ट ईयर। जनवरी 2022 में मेरे को मेंस लिखना था और फिर मेरा CGPSC का पहला अटेम्प्ट आ रहा था फरवरी 2022 में। और 16 जनवरी को मेरा खत्म हुआ UPSC का मेंस और 26 दिन बाकी था मेरे पास। 13 फरवरी को प्रीलिम्स होना था CGPSC का। तो 26 दिन में और मेरे सारे सब्जेक्ट्स नए थे पूरे जितने भी CG का जितना सब्जेक्ट था सब कुछ नया था। तो जैसे तैसे करके मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो ठीक ठाक मार्जिन से क्लियर हुआ था। और 2021 में कट ऑफ जनरल का कट ऑफ 73 कुछ था, मेरा 78 था। तो वह आराम से निकल गया था वो साल का। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती था मेंस का, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है वो मेंस के मार्क्स सही होना था। और मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था और मई में मेंस होना था, लगभग 2.5 महीना था मेंस का। तो उस टाइम पे मैं मिला जितने भी टॉपर्स लोग हैं उनसे। और मेंस के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए उसके लिए और प्रॉपर सिलेबस को समझें पहले। सिलेबस क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो 3 चीज़ है मेंस की। एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का और खासकर जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, फिर जितना साइंस है, मैथ्स है। मैथ तो खैर उसका नहीं होता है लेकिन साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी को शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। वो 5-5 ऐसे पेज में पूरा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए उसका। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें वो किस ओर इंगित कर रहे हैं ताकि हम उस तरीके से पढ़ाई करें, वैसे वैसे टॉपिक्स को पढ़ें। और टेस्ट सीरीज
तो इन सब में जो इतने कम शॉर्ट टाइम था, इन सब में जो चंद्रा एकेडमी का था उसका जो सहयोग था बहुत ज़्यादा था। और उस टाइम पे जैसे थे इसको मैं मेंस लिखा और उस साल इंटरव्यू के लिए आ भी गया था मेरा नाम। और ये हुआ कि सिलेक्शन भी नहीं हुआ उस साल, मतलब सिलेक्शन हुआ लेकिन बहुत रिजल्ट बहुत डिले हो गया था। और रिजर्वेशन का आप लोग सबको पता है क्या हुआ था। और बिल जो है गवर्नर मैडम के पास पेंडिंग था और कांग्रेस बीजेपी जो है आपस में लड़ रही थी इस चीज़ को लेकर। अब ये था कि रिजल्ट आया 11 मई को और मेरे को ये था कि किसी भी तरीके से नौकरी चाहिए था, लेकिन परिवार की जो स्थिति था वो बिगड़ रहा था, मतलब आर्थिक स्थिति जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते थे इतना ज़्यादा। तो मैं जो है फिर वहाँ यूपीएससी को फिर से मैं चला गया। तो मैं फिर से इंटरव्यू देने के बाद यूपीएससी का ही तैयारी कर रहा था फिर से, तो मेरे को किसी भी तरीके से नौकरी चाहिए ही। तो फिर एक मई को आता है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, तो उसमें फिर ये था कि एग्जाम होने वाला है फिर से। फिर मेरी चुनौती था 1 महीना में फिर से मेंस कैसे करें। और 15 जून से मेंस था और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ तो ऐसा पोस्ट अलाउड हुआ था डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स का। वो सेकंड क्लास है लेकिन उसमें सेम मेडिकल फिजिकल जो है डीएसपी जैसा ही होना है, मेडिकल है ट्रेनिंग है डीएसपी साथ ही होना है। और ये मेरे को पता नहीं था सिलेक्शन से पहले, तो वो एक बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि मैं मेडिकल जो है चेक कराया नहीं था, तो एक संभावना था फिर से मैं कट जाऊँगा इसमें। और सबसे बड़ी चुनौती फिर आ रहा था कि 1 महीने में फिर से मेंस को कैसे करें। तो फिर पिछले साल का जो अनुभव था कि शॉर्ट नोट्स फिर से देखा और इस साल स्कोर भी ठीक था मेंस का, शॉर्ट नोट्स को बदौलत। और खासकर आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि जो मेंस का जो पेपर है सातों पेपर, उसमें अपन जो है पेपर 1 और पेपर 4 पे लीड ले सकते हैं, और लैंग्वेज का और साइंस का। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिए और जो पेपर 1 है और पेपर 4 में, और आप लोग समझिए पहले सिलेबस को कि सिलेबस क्या बोल रहा है। कुछ सब्जेक्ट बहुत ही ओपन है, कुछ बहुत ही क्लोज है। क्लोज मतलब जैसे सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, वो उसी सिलेबस के दायरे से ही आना है, कहीं बाहर से नहीं आना है। और तो बाकी जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है इकोनॉमी, वहाँ आप चाह के भी हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं ले सकते। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। और ऐसे का है तो एक्सपर्टी है आपके पास, तो बहुत टफ नहीं है मेंस, बस आपको जो सिनॉप्सिस है वो बनाना है और टेस्ट सीरीज अच्छे से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, और जो एक कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करना है। बाकी इस साल में 1 महीना बचा था, तो इसके बीच में मैं सर जो है पिछले साल जितने भी इंटरव्यू दिए थे उन सब के लिए टेस्ट सीरीज और जितने भी गाइडेंस हैं यहाँ से नोट्स वगैरह वो सब फ्री कर दिए थे कि आप लोग आइए और आप लोग आ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा ऐसा था। तो अब मैं आया था यहाँ, और खासकर चंद्रा सर को मैं इसलिए किसी से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर जो है हमेशा बच्चों को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बच्चा है, खास मेरे दोस्त भी आए थे 2 दिन, बोले सर को सर हम लोग फीस इतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो सर फीस कम कर दिए थे। मैं खुद, मेरा इस बार इंटरव्यू का टीवी जो है 26 को था, और मेरा जो कमांडर में जो सेकंड क्लास ऑफिसर का जो साइन उसको लगना रहता है वो मैं फट गया था मेरा। तो उस दिन रात में जाने से पहले रात में मैसेज किया था सर कि सर मेरा फट गया है ये वाला कमांडर फॉर्म जो है, तो मेरे को फिर से चाहिए, मतलब आप प्लीज़ देखिए कोई गेजेटेड ऑफिसर होंगे। तो सर बोले आ जाओ ऑफिस आ जाओ करवा दें। तो पूरे जर्नी के दौरान सर का ठीक ठाक सपोर्ट रहा है हम लोग को। थैंक यू आशीष सर। जर्नी बहुत लंबा तो नहीं रहा, पढ़ने के लिए बहुत जल्दी स्टडी में नहीं बना पाया था, लेकिन जितना ही बनाया था वो एक मेरे को भरोसा था कि मैं इससे एग्जाम क्लियर हो सकता है और स्कोर भी। बाकी जो लैंग्वेज का है वो तो टाइम डिमांड करेगा आप लोगों को, वो 1 महीना 2 महीना में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो आपको 6 महीना साल भर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर लैंग्वेज में आपको ठीक ठाक नंबर आएगा। बाकी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिनॉप्सिस बनाइए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और टेस्ट सीरीज। तो मेन सफलता में वही है भाई, आपके बीच टॉपर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, वो भी कह रहे हैं। फिर खुद के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ भाई मैं इतना कर रहा हूँ, ये पेपर में मैं सबसे बेस्ट स्कोर करूँगा, ये विश्वास रखना है आप। आशीष जी ने वही किया, उनको विश्वास था कि वो मैक्सिमम अचीव करेंगे, तो कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भाई यहाँ कई ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो यूपीएससी के साथ सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन गाइड ले सकते हैं। ठीक है, हमारे वार्ता के बाद आशीष नीचे आपको, ठीक है, आप उनसे टॉक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं यहाँ, ठीक, तो उनसे आप मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछना है, यहाँ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आइए अब हम टॉक करते हैं शुभ क्वेश्चन से, बिल्कुल साधारण। ठीक है,
आज वो नायब तहसीलदार बनकर हमारे बीच में आए हैं। हाँ, लेकिन वो हमेशा से कोशिश करते थे, वो पूछते थे हमेशा से, ठीक है, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर, और कैसे करूँ, ठीक है, बिल्कुल शुभ पूछते। और आज हमारे बीच अधिकारी बन करके आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। जिस शुभ कोसले को मैं सिलेक्शन के पहले जानता था और आज जिस शुभ कोसले को हम जान रहे हैं, ठीक है, फल कहा जाता है सफलता के बाद, सक्सेस के बाद, ठीक है, और शुभ में बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो आइए जोरदार तालियां स्वागत करें इस शुभ कोसले का, ठीक है। और याद रखिए, सफलता के लिए आप पीएससी में पोस्ट करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं चाहिए। दोनों को दोनों साधारण बैकग्राउंड से हैं। आशीष ने बताया और युवक लेकर पढ़ने गए थे और आज डिप्टी कलेक्टर बन के आए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? संघर्ष जी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा संघर्ष है। उसके बाद भी सब चीज चला जाना, ठीक, और ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कि आप तैयारी कर रहे हो और आपका लक्ष्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आइए शुभ कोसले जानते हैं उनकी जर्नी, शुभ इसको देखो। आवाज आ रहा है ना? ठीक है। तो हेलो सबको। तो मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। मेरा नाम शुभ कोसले है और मैंने 2019-20 से तैयारी करनी चालू की है। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू था। पिछले साल मुझे 419 रैंक मिला है और इस वर्ष मुझे 201 रैंक है मेरा। तो ये जो 200 रैंक मैंने सुधारा है, इससे मुझे चंद्रा सर का विशेष योगदान है इसमें, क्योंकि पिछले वर्ष जो 419 रैंक आया मेरे को, तो मेरे को लगा ये रैंक तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर मैं उसी वर्ष से कुछ महीने मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद से मैं तैयारी पे लग गया था कि अगर हमको मेंस हो या ना, हमारी तैयारी चलते रहनी चाहिए। ये है कि डीसी बनना है तो डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, यही दो चीज़ चाहिए आपको। यही चीज़ आपको डीसी बनाएगी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ना आपको ज़्यादा पढ़ना है, ना ज़्यादा मेहनत करना, डेडिकेशन से पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना, यही चीज़ है, यही मूल मंत्र है, यही पीएससी निकालेगा। और जैसे मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मेरे पिता बैलगाड़ी चलाते हैं। मैं बिलासपुर में ही प्रॉपर बिलासपुर का रहने वाला हूँ। तो आर्थिक स्थिति खराब ही है, तो कोचिंग करने का तो उतना समय मेरे को मिल नहीं पाया। तो सर का जो योगदान है संस्था का, वो मेरे मीन्स में जो मेरे नंबर बढ़े हैं, संस्था का ही योगदान है इसमें। यही है, मेंस ही मेंस है, उसका नाम ही मेंस इसीलिए है क्योंकि उसी से सब कुछ डिसाइड होना है। हम लोग यहाँ आते तैयारी करने के लिए, प्री को भी देखते हैं, प्री के लिए पूरा तैयारी करना है। प्री ही निकल जाए जीवन में, प्री निकल जाने से कुछ नहीं होता। आप 10 बार प्री निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बार मेंस निकालना है। यही दिमाग में रखना है, मुझे एक बार मेंस निकालना है। यही मैं सबसे कहते रहता हूँ कि आप प्री निकाल के आइए, प्री निकालिए और मेंस में, ठीक है, फिर सारा ज्ञान जो है, सारी एनर्जी, सारा ऊर्जा एक बार लगाना है, ठीक। तो इस टॉपर स्टॉक में ऐसे भी बच्चे आए, ठीक है, जिन्होंने मैक्सिमम अटेम्प्ट लिया, उन्होंने अपने जीवन के 8 साल 10 साल दी, वो भी एक संघर्ष था, ठीक है, और अपने डेडिकेशन और जुनून से बिल्कुल कम समय में, ठीक है, पीएससी टेक करके भी आपके सामने अधिकार खड़े हैं। सर्वोच्च पद पर आशीष और नायब तहसीलदार के पद पर शुभ, ये भी एक प्रेरणा है आपके लिए। हारना भी नहीं है, लड़ना भी है और कोशिश करना है जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंचना। लेकिन एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, हर अधिकारी आप लोगों से ही बोल रहा है, कंटिन्यूटी डेडिकेशन, कंटिन्यूटी डेडिकेशन। जिसमें कंटिन्यूटी डेडिकेशन होगा, लेकिन मानो इस क्लास में हर कोने में बैठा हुआ कोई भी आदमी 100%, 100% सिलेक्शन लेंगे, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी है, तो हार जाओगे, बीच में छोड़ दोगे। बना के रखो डेडिकेशन और अभी से 2023 का प्रीलिम्स दिखना चाहिए और मेंस दिखना चाहिए। वहाँ पीछे बैठता था मैं, मेरे को याद है, वो पीछे एकदम बैठता था मैं। तो ठीक है, आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता, पीछे बैठता था मैं। तो यही है, जो 200 नंबर मतलब 200 रैंक मेरा बढ़ा है, उसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष क्या हुआ, पहला अटेम्प्ट था मेरा और कुछ इधर से सूझ नहीं रहा था, प्रीलिम्स से निकल गया, 72 मार्क्स था, ठीक ठाक नंबर था मेरे उस पर भी। तो कुछ समझ नहीं रहा था। 1 महीना तो वैसे टाइम पास कर दिया उसमें। फिर 2 महीने मैंने अच्छे से पढ़ा। मेरा एक ऐसे छूट गया था, हिंदी में 50 नंबर छूट गया था, मैथ्स 50 नंबर का छूट गया था, इंग्लिश 50 नंबर का छूट गया था।
और उसमें मैं उसके बाद ही मैंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया। इंटरव्यू कॉल हुआ मेरा था और 419 रैंक उस समय भी मैं ले ही आया था। मतलब इतना अंक छोड़ने के बाद भी मेरा ठीक ठाक मैं मेंस लिख ले रहा था उस समय भी। इस साल में तो ऐसा कि कुछ छोड़ना नहीं है, तो 7 पेपर मैंने लिखे हैं। एवरेज मैं 40 मिनट पहले लिख लेता था, 2 घंटे में चारों ऐसे मैंने लिख चुका था। 1 घंटा पूरा ऐसे के पेपर में मेरे पास था, 1 घंटा पूरा मैथ्स के लिए था, 1 घंटा पूरा इंग्लिश के लिए था। तो आपको ये सोच के जाना पहले एग्जाम से पहले ही कि भाई मेरे को इतना समय मेरे पास होना चाहिए कि मैं अपनी कॉपी को 2 बार कम से कम देख लूँ। क्योंकि कई बार होता है एक क्वेश्चन सबसे पेज के नीचे रहता है, 1 लाइन रहता है, उसके बाद उधर उसे 7-8 लाइन है, उस क्वेश्चन अपने से छूट जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। ये ऐसा ब्लंडर कभी नहीं होना चाहिए मेंस में तो। और हड़बड़ाहट होती है लिखने में, अक्षर टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम होना चाहिए मेंस लिखने के लिए। 7 पेपर अपने को लिखना है, प्रॉपर टाइम से लिखना है, 1 लाइन नहीं छोड़ना है, 1 जगह नहीं छोड़ना है। जितना आता है उतना ही लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। तो यही है मेंस के लिए, मेंस ही मेंस है। इतना प्रॉपर उसको मेंस की तैयारी कीजिए कि आपको एक ही बार प्रीलिम्स निकालना है, एक ही बार मेंस निकालना है। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी है, उससे तो नंबर मिल रहे हैं। थैंक यू सर। आप में से किसी के पास क्वेश्चन हो तो आप अराइव कर सकते हैं ना। क्वेश्चन किसी के पास? सर, आपने शॉर्ट नोट्स के बारे में बात की, शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं? शॉर्ट नोट्स के लिए ना मैं जैसे सोशियोलॉजी का मेरा 5 पेज में पूरा सब्जेक्ट आ गया था उसमें। तो ये पोस्ट साइज का जो सीट होता है उसको 20 से डिवाइड किया था और उसमें हर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि सब कुछ लिखो तो किताब में वही चीज़ है, क्या मतलब उस चीज़ का। वो कीवर्ड बस लिखना है जिससे आपको पूरा कहानी याद आ जाए। जैसे साइंस का मैं बनाया था तो उसमें डायग्राम बना दिया, जैसे पुष्प वाला है ना, उनके सर स्त्री के सर ऐसा, तो डायग्राम बना दिया और एक हिंट बस किया था कि स्त्री के सर तो फिर ये क्या ऐसे करके, और एकदम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे अभी मेरे को याद है पादप हार्मोन ऐसे करके कुछ है ना उस पर, एडिनिन गुआनिन ऐसे कुछ करके है, तो उसको मैं एक्रोनिम बना देता था ऐसे। और शॉर्ट नोट्स लिए कि उसमें बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी को आया ना है, आपको हर कुछ समझ में आ जाना चाहिए वहाँ पे। और मैं शेयर कर सकता हूँ उसको, पीडीएफ जो बना के रखा था उसमें सोशियोलॉजी फिलॉसफी, तो उसको देख के ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसमें हर कुछ बस नहीं लिखना है। और उससे मेन फायदा क्या होता है, जैसे पेपर जो एक दिन में 2 पेपर होना है और लगभग 6 सब्जेक्ट होते हैं सब मिला के, तो 6 सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल है एक दिन पे। तो 4-5 घंटा समय मिलता है पेपर के जस्ट अगले दिन का, तो जो गैप है उस पर रिवाइज पे करके जाना, तब आप लिख पाओगे उस सब चीज़ को। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स रहे तो मैं लगभग 15-20 मिनट लगता था पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने पे। और वो जो 2 घंटा का जो गैप मिलता है उसमें आराम भी चाहिए। तो मैं रूम आता था, सो जाता था 15-20 मिनट और फिर उठ के खाना वाना खा के पढ़ के जाता था, 15-20 मिनट पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके जाता था। और वो चीज़ मेंस में एकदम दिखा है, क्योंकि मैं इतने कम टाइम में जो किया हूँ और जो मार्क्स आया है, खासकर फिलोसफी, इकोनॉमी या फिर जो साइंस वाले पेपर पे, वो शॉर्ट नोट से ही हो सकता है, क्योंकि याद रहना चाहिए। वहाँ जाके लिखेंगे तो वो जो शब्द है, जो लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट का, वो पता रहना चाहिए। तो वो तभी याद रहेगा जब शॉर्ट नोट्स रहेगा। शॉर्ट नोट्स लोग कई दिन में एक पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलता हूँ टॉपर्स जो है और सफल दूसरे से हट के और अलग कर देंगे, ये तो अलग है। क्या अलग नहीं सर, सफल हो गए, यही अलग नहीं। भाई 20 मिनट में, आधा घंटा में कोई पूरे पेपर को रिवाइज करके जा रहे हैं, दैट्स गुड। दूसरों से बेटर यही स्ट्रेटेजी, यही प्लान, दूसरों से बेहतर क्या कर सकते हैं लोग, है ना जी। एक पेपर को देखिए कई घंटों में नहीं पढ़ पाते हैं, और आप अगर कम समय में अपनी स्ट्रेटेजी, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना आपको, कई दिनों तक शॉर्ट नोट से बनाना पड़ेगा, अब बनेगा, एक दिन में शॉर्ट नोट से नहीं बन जाएगा आपको, ठीक है। आशीष जी वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, है ना। और आशीष जी से जब भी आपको और कोई दिक्कत रहेगा, कुछ चाहिए रहेगा, तो आप बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ रहे बात को, ठीक है। तो शुभ और डिप्टी कलेक्टर आशीष जी हमारे फैमिली से हैं, हमारे बीच से हैं, चंद्रा एकेडमी परिवार से। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो यहाँ रहेंगे आपके बीच, है ना।
वो आएंगी, उनसे आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे बीच में बने रहेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बताइए। हाँ वर्षा। ऐसे लगने लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसे डर लगता है कि मेरे से होगा या नहीं, घर चल दूँ क्या, ऐसे एकदम अपने आप में ऐसे लगता है कि अब हो पाएगा कि नहीं। तब उस स्थिति में क्या करनी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना चाहिए? देखो डर तो लगता है, इतना बड़ा एग्जाम है तो थोड़ा डर रहना भी चाहिए। अगर थोड़ा डर है तभी आप पढ़ोगे, अगर डर ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हो आप। तो एक रहना चाहिए कि क्या किस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा डाउट तो रहना चाहिए, तभी आप अंदर से जो है एनर्जी आएगा पढ़ने के लिए। बाकी जो डर है उसको देखो, डर के मतलब क्या ही करना है, आप कहाँ उस चीज़ को मतलब कहाँ जाओगे आप, जो भी लाइफ है यही है। आप जितना भी एवरेज जो है ह्यूमन लाइफ में रहता है 70, 75, 80 के आसपास, आप कहाँ जाओगे यहाँ से बाहर के डर में। तो जो भी है बस फेस करना है, क्योंकि मेरा ऐसा था मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है मेरा। जैसे मैं वही बताया, मेरे पेरेंट्स मतलब बचपन से ही नहीं थे, और जो मेरे चाचा थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं इसी एजुकेशन के लिए खासकर। तो इतना लोन लगा के मेरे को दिल्ली जा भेजे थे, इंजीनियरिंग कराए हैं। तो मेरे को भी डर लगे रहता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तब क्या, घर वालों का पूरा पैसा गया। तो वो डर ना मतलब एक फ्यूल की तरह काम करता है कि ये थोड़ा रहना भी चाहिए, मतलब एकदम बिंदास टाइप से भी ना रहें, लेकिन थोड़ा डर होना जरूरी है। तो वो डर अच्छा चीज़ है, वो थोड़ा वो डर होना चाहिए। पेपर 3 के लिए क्या स्ट्रेटेजी किया आपने? तो पेपर 3 का सिलेबस बहुत बड़ा है, मतलब इंडियन हिस्ट्री तो इतना बड़ा है, मतलब उसको एक तरफ रखें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फिलोसफी, सोशियोलॉजी या फिर पेपर 6 का है वो सब इक्वल हो जाता है। पेपर 3 का जो पहला वाला सेक्शन है खास वो बहुत बड़ा है, तो उस पर मेन फोकस पेपर 3 का पार्ट 3 रहना चाहिए, जो सीधी हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ से लगभग वही चीज़ें क्वेश्चन आता है आसपास का, है ना। उसके अलावा फिर पॉलिटी पॉपेट वो बन जाता है सारी चीज़ें। तो इंडियन हिस्ट्री है उसमें कुछ सेक्शन ऐसे हो सकते हैं, जैसे इस साल कुछ क्वेश्चन आया था सूफी दर्शन में आत्मा के सिद्धांत पूछा था, वो पूछे हैं हिस्ट्री के पेपर में। तो उसमें चाह के भी आप पकड़ नहीं सकते सब क्वेश्चन को। तो वही मैं बोल रहा था, आपको सिलेबस पहले समझना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज, वहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं। सोशियोलॉजी में जितना कुछ लिखा है वही रहने वाला है, आपको क्लोज में जो है वही रहने वाला है, और कुछ बहुत ही ओपन है। मैं ओपन कैटेगरी में इसको रखता हूँ। इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है, और थोड़ा बहुत इंडियन ज्योग्राफी भी आता है उसमें। तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो एक मोटा पढ़ लें, कॉन्फिडेंस है, लिख देंगे, और बाकी जो है नंबर लेना है तो बाकी से अदर सब्जेक्ट है, और प्रॉपर से जितना भी मार्क्स है देखना उस पर। पेपर 6, पेपर 5 और पेपर 4 सबका 100+ ही है, मतलब अधिकतर। लेकिन पेपर 3 जो कम नंबर का आ रहा है उसका वजह यही है, बहुत ओपन है ना, मतलब इतना फैला पड़ा है, आप चाह के भी हर एक क्वेश्चन को नहीं पकड़ सकते उसमें। तो ये है कि अपन को एक कोर एरिया में रहना है, खासकर मॉडर्न अच्छे से कर लो, एंशिएंट कर लो, और मेडावल पे तो फिर कुछ भी पूछेंगे वो दिखता है वहाँ। तो आपको एक कोर एरिया में रहना है, मतलब एक एवरेज नंबर लेके आना है वहाँ, और इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। बाकी देखो यहाँ पूरा कॉस्ट बेनिफिट का चीज़ है, जितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, जितना इनपुट आ रहा है उतना आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसमें ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। और बाकी जितने भी स्टैटिक है, साइंस है, मैं अभी बता पेपर 6 है, और जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलने वाला है। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। वो लैंग्वेज देखो, कई लोगों का मेरा को 93 कुछ है, और कई लोगों का 130, 140 है, और मेरे पास टाइम ही नहीं था, ये सिर्फ 1.5-2 महीने में दोनों बार का मैथ्स लिखा हूँ। तो उसमें जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना आउटपुट मिलेगा। तो पूरा कॉस्ट बेनिफिट का है। बाकी पेपर 3 के लिए वही है कि हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं ले सकते, उसमें कुछ तो छूट ही जाएगा, तो मान के लो कुछ छूटने वाला है उसमें। प्रशासन का है उसका कैसे? लोक प्रशासन जो सिलेबस में जो है वहीं से लगभग उसी अराउंड है, कुछ क्वेश्चन बाहर जाता है। बाकी लोक प्रशासन जैसे ये पेपर 3 की बात कर रहे हो ना, ये सुख भाई अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से पढ़े उस चीज़ को। सुख बताएं।
पवेट के लिए ना मेहनत लगेगा उसको, ठीक है। वो 15-20 नंबर का है लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते, 15 नंबर का भी बहुत है। तो उसके लिए मेरी जो मैं किया था, एक उसकी दीदी ऐसी किताब आती है उसकी पवेट के लिए, और एक टुटेजा की भी बुक आती है। तो इस दोनों बुक से नोट्स बना लो, ठीक है। और इतना क्रिस्प बनाओ कि भाई उसको 10 मिनट 15 मिनट में खत्म कर दो, दोनों बुक से बनाने में। और उस बुक से फिर जो सवाल आएगा वो आपसे बनना ही चाहिए। फिर जो बाहर से आ रहा है वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, उस पर आपका लॉजिक ही है। और फिर जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री वाली है, उसको बहुत अच्छे से करना। मेडिवल को आप नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत जल्दी है, दोनों टॉपर्स आपसे यही कर रहे हैं, है ना? ठीक है। और आपके मन में कुछ अवधारणा बची होगी तो आप नीचे सर रहेंगे, उनसे पूछ लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। आशीष सर शुभ भी रहेंगे नीचे, आशीष, ठीक है। आपको यूपीएससी के संबंध में गाइड कर सकते हैं, ठीक। आशीष, और कोई गोल्डन वर्ड्स आप बताना चाह रहे हैं आज के लिए? और कोई गोल्डन वर्ड्स? आइए अंतिम गोल्डन वर्ड सुनते हैं ना। हम राज्य लोक सेवा आयोग सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर पर चयनित आशीष जी। आशीष, देखिए, आप जो सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर बिल्कुल टाइम लगेगा। यहाँ और कई लोगों को 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट, कई लोगों को 1 ही 2 अटेम्प्ट में हो जाता है। तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है और निरंतरता बनी रहे, पेशेंस एकदम रखना है आपको, क्योंकि ये पेशेंस का ही टेस्ट होगा। बहुत ऐसे परिस्थिति आएगा, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है। आपको जो सिविल सेवा में आने के बाद जैसे आप एसडीएम बनोगे तो वहाँ काम ही ऐसा रहेगा, आप वहाँ के अपने दायित्व को छोड़ के आप नहीं भाग सकते। तो आप बस लगे रहिए और लास्ट तक लगे रहिए। और जो मेन चीज़ है प्रोसेस, अगर आप जैसे मैं एकदम ये मेरा फिलॉसफी, मतलब एक दर्शन बोल सकते हैं, आप बस प्रोसेस को एकदम ध्यान दीजिए। अगर प्रोसेस आपका ठीक है तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर प्रोसेस आपका ठीक नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप साल भर पढ़े हो और पेपर से 2 दिन पहले अगर थोड़ा आराम से हो, कूल हो, ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हो, तो बिल्कुल एग्जाम क्लियर होगा। मैं से कई लोगों को देखा जो साल भर ठीक से पढ़े नहीं हो, पेपर जैसे आ रहे जैसे जैसे नज़दीक एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों का, खाना पीना छूट जाता है, नींद का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। साल भर पढ़ी है तो प्रोसेस ही है। मैं 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ी है। और मेरा ये है कि मेरे पास एक और साइज का जो सीट था उसमें मैं डेली लिखता था। अगर आप मेरे को पूछोगे कि 7 सितंबर 2021 में क्या कर रहा था तो मैं बता दूंगा वहाँ से बोल के, क्योंकि मैं हर एक दिन का हिसाब रखा था। जब से मैं तैयारी स्टार्ट किया हूँ मेरे पास हर एक दिन का हिसाब है, और मैं कितने दिन कितना घंटा पढ़ा सब कुछ वहाँ हिसाब है। और मैं लास्ट में ग्राफ बनाता था। और सप्ताह में 6 दिन पढ़ता था और संडे को थोड़ा आराम करता था, घूमता था। लेकिन 6 दिन पढ़ता था मतलब पढ़ता था, उस दिन 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही है। और किसी दिन अगर 10 घंटा से नीचे चला गया मेरा तो वो फिर संडे का जो छुट्टी है वो कैंसिल कर देता था, जितना घंटा कम रहता था उसको। तो ये बस आप लोग का हिसाब रहना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये जो आप लोग का भी जो 3-4 साल है ये पूरा आपको जो लाइफ है पूरा वो यहीं से डिसाइड होने वाला है। तो आप इसको ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए और हिसाब रखिए अपने टाइम का। क्योंकि मतलब ऐसे लगता है, मेरे को खुद ये बात लगता था कि बहुत पढ़े हैं, मतलब दिन भर पढ़े हैं, चलो घूमते हैं। एक बार लगता था पढ़े ही नहीं है, एकदम डिमोटिवेशन आता है। लेकिन अगर वो हिसाब है आपके पास ना, प्रॉपर डायरी मेंटेन है, तो ऐसे देखोगे तो लगता है हाँ पढ़े हैं, चलो आराम से सोते हैं, कल सुबह उठ के फिर से पढ़ेंगे। और इसमें क्या है, छोटा छोटा टारगेट रहता है, वो जैसे जैसे वो मिलते जाता है वो खुशी होता है वो कि चलो मेरा जो डिग्री टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। तो ये है प्रोसेस। अगर प्रोसेस ऐसे किए हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में। और अगर ऐसा कुछ नहीं किए हो, बस टाइम बस कट गया है साल भर का, तो रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। और मैं तो इस बार की रेडी था पढ़ने के लिए, मैं सारा नोट्स संभाल के रखा हूँ। और मतलब मेरा ऐसा था मेरे को तो पढ़ना ही है, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो भी पढ़ना है, नहीं हुआ तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस एक है ना, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्ल्ड। अच्छे की उम्मीद करना है और पूरे चीज के लिए तैयार रहना है। सही है, ठीक है। हार्ड वर्क डेडिकेशन चाहिए। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, टाइम पास करने से अधिकारी बन जाते। तो गांधी चौक में, ठीक है, चाय पीने वाला हर आदमी कोई ना कोई अधिकारी होगा। समझ रहे बात को? ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी चौक या बिलासपुर, ठीक है, उन्हीं के सर पे ताज सजाता है जो मेहनत करते दिन भर। मैं हमेशा बोलता हूँ, समय से कीमती दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है। खत्म हो रहा है तो समय है। समझ रहे बात को? समय का सदुपयोग करिए और हिसाब रखिए समय का।
इंपॉर्टेंट है भाई। आपके सामने डिप्टी कलेक्टर पद पर सेलेक्ट होकर आके बता रहे हैं कि समय की कितनी वैल्यू है। समझिए इस बात को। मैं हमेशा से आपको यही बात करते आ रहा हूं कि समय का ध्यान रखें, आप समय का ध्यान रखें, ठीक है। इन मार्ग पर चल के इन चीजों को आशीष जी ने, ठीक है, शुभ ने, ठीक है, जो चीजें बताई है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे बीच एक और अधिकारी पधार रही है, पूजा, उनके लिए दो बार अभिलाष का लेखपाल सेवा अधिकारी, आइए पूजा, ठीक है। आपके डिप्टी कलेक्टर आशीष, नायब तहसीलदार शुभ, है ना, हमारे लिए पूजा, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, आप ही लोगों की तरह एकदम सर कैसे करूं, क्या करूं, कैसे अच्छा कर सकते, कैसे पोस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल। अब वो कैसे से अधिकारी बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम 2 मिनट में पूजा की जर्नी जानते हैं। और पूजा आप अंतिम, ठीक है, बच्चों को बताइए कि आपकी सफलता की जर्नी क्या है। आशीष।